नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हिंदी प्रथम भाग आपको 100% सटीक आंसर की बताई जाएगी। आपको बताना चाहूँगा पेपर की सीरीज हमारे पास पी है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप क्वेश्चन को मिलान करते हुए चलेंगे, कौन सा आपने सही किया था। पहले आपका था यहाँ पर कौन सा, गद्यांश को पढ़कर आंसर आपको बताने थे। तो चलिए हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं और डायरेक्ट इसका आंसर बताएंगे। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है 91 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। बात करूं 92 नंबर की, विशेषण विशेष का उदाहरण नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपका मानव अस्तित्व। कौन सा हो जाएगा, मानव अस्तित्व यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 93 की बात करूं, अध्यात्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा, कौन सा शब्द बनेगा, इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आध्यात्मिक। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आध्यात्मिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं दोस्तों अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ चुका है 94, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक मनुष्य। यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अपनी कमियों को जान ले, अपनी कमियों को जान ले। बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 95, प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं है। इसमें नहीं शब्द लगा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आदि मानव के पास। किसके पास, आदि मानव यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 95 का। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ चुका क्वेश्चन नंबर 96। 96 क्या कहता है, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं, मानव के कौन से 3 पक्ष हैं। इसका राइट आंसर होगा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। आपके गद्यांश में 3 को अंडरलाइंड वहां पर किया गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। बात करूं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 97, उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य क्या है, महत्वपूर्ण परिवर्तन। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 97 का होगा यहाँ पर 3। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है कि मानव शब्द में किस प्रत्यय का प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है। किसका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ये और आ। ये को जोड़ देंगे तो हो जाएगा मानवीय, आ को जोड़ देंगे तो हो जाएगा अमानव। ठीक, बात करूं अगले क्वेश्चन की। ठीक, क्वेश्चन है यहाँ पर, आदि मानव ने क्षेत्र में प्रगति की परंतु क्षेत्र की प्रगति नहीं कर सका, भौतिक और आध्यात्मिक। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा, भौतिक और आध्यात्मिक यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करूं क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं आपके कौन से क्वेश्चन, यहाँ पर आपको कविता पढ़कर इसका आंसर देना था। 100 से 105 तक के क्वेश्चन। ठीक, तो 100 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, कितने नंबर का, 100 नंबर का देख लेते हैं। समूह से भिन्न शब्द कौन सा था, प्रकाश का अंधेरा होता है, बिल्कुल। हार बिहार, सत्य का असत्य, जय का पराजय होता है, तो हार का बिहार नहीं होगा, हार का होगा यहाँ पर जीत। इसी कारण यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर राइट हो जाएगा। अंधकार का प्रतीक नहीं है, समाधान, बुराई, निराशा, चुनौती। राइट आंसर होगा यहाँ पर समाधान। समाधान जो है वो अंधकार का प्रतीक नहीं है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 102 की, 102 कहता है, क्या कहता है, कविता में खाली जगह पर सर्वाधिक बल दिया गया। किस पर सर्वाधिक बल दिया गया है, यहाँ पर जो सर्वाधिक बल दिया गया है, यहाँ पर बल दिया गया सत्य पर। किस पर, सत्य पर बल दिया गया है। बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 103, कविता के अनुसार राही की विशेषता क्या है। राही की विशेषता यहाँ पर कौन सी बताई गई है, तो यहाँ पर जो राही की विशेषता होगी हर परिस्थिति में कार्यरत रहना, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104, इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, मुख्य स्वर क्या है, देशभक्ति इस कविता का मुख्य स्वर है। क्या है, देशभक्ति है। ठीक, 105, कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या होना चाहिए, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। क्या, स्वाभिमान बना रहना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करूं क्वेश्चन नंबर 106, पेडागोजी के क्वेश्चन यहाँ पर आ चुके हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं। मिडिल स्तर पर अध्यापन करने के लिए अध्यापक पाठ्य सामग्री छोटी कहानी पठन के रूप में देती है। जो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन आया था ये वाला, इसका जो राइट आंसर होगा 106 का वो हो जाएगा यहाँ पर समालोचनात्मक भाषा विकास। कौन सा, समालोचनात्मक भाषा विकास। बात करूं क्वेश्चन नंबर 107 की, अंतर्भाषिक पहचान क्या है। अंतर्भाषिक पहचान, इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थी के निर्णय कुछ तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। राइट आंसर ये होगा आपका। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 108 की,
एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा? 108 का जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बहुभाषा शिक्षण। क्या होगा? बहुभाषा शिक्षण हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 109 की, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों पेयर्स में कार्य करवाने वाली गतिविधियां करवा रही हैं। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? अगर इसका जो राइट आंसर की बात करूं तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 पारस्परिक श्रुत लेख। क्या होगा? पारस्परिक श्रुत लेख यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 110 की, एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या कहेंगे? इस पठन को कहेंगे बारीकी से पठन। क्या कहेंगे? बारीकी से पठन कहेंगे। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर कितना? 111। कितना है? 111 है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर। कहता है, क्या कहता है यहाँ पर? 108 का मैंने कौन सा आंसर आपको बताया था? 108 का मैंने बताया था बारीकी से पठन। ठीक, और 108 यहाँ पर कौन सा था? 108 का बहुभाषा शिक्षण। 119 का कौन सा मैंने बताया? ठीक, ऑप्शन नंबर 1 मैंने बताया था पारस्परिक श्रुत लेख। और 110 की बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा बारीकी से पठन। और यहाँ पर बात करूं 111 की, ठीक, 111 में व्याकरण के शिक्षण अधिगम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? प्रक्रियात्मक जो ज्ञान होता है कौन सा होता है? यहाँ पर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। यहाँ पर कौन सा राइट आंसर होगा? यहाँ पर राइट आंसर आपका यही हो जाएगा। बात करूं क्वेश्चन नंबर 112 की, कितने की? 112 की बात करूं तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर में तमिलनाडु से मदुरई जाती है। ठीक, भाषा चेंज की बात है तो राइट आंसर यहाँ पर होगा पंजाबी और तमिल भाषा अर्जन है, जबकि अंग्रेजी भाषा अधिगम में अंतर्गत आ जाएगी। यहीं पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 113, कोझिकोड के एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान से दूसरे स्थान पर बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। इसका जो राइट आंसर होगा, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3 मलयालम की क्षेत्रीय बोली। ठीक, यहाँ पर यही राइट आंसर होगा। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है। मातृभाषा घर की भाषा, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में होती है। बात करूं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 115 की, ठीक, नीचे दिए गए अधिगमकार शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों के बारे में करने के लिए दिया गया है। पता लगाइए कौन सा शब्द संपदा के अधिगम की गतिविधि के रूप में जाना जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा कौन सा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर थीम आधारित शब्दावली। परिवार, संबंध और भावनाएं थीम आधारित शब्दावली हैं। ठीक, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 116 शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक 4 विद्यार्थियों विभिन्न भूमिकाओं के साथ सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र सृजित होता है और परिमाणता पठन बोध में सुधार होता है। इसे क्या कहेंगे? इसे कह सकते हैं, इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर 3 और 4 में थोड़ा क्या है कन्फ्यूजन है। यहाँ पर इसको वैसे क्वेश्चन में आप रख सकते हैं, ठीक, कन्फ्यूजन वाले में। यहाँ पर ये भी सही हो सकता है और ये संरचनात्मक उपागम भी यहाँ पर सही हो सकता है। बात करूँ यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 117 की, वह भाषा जिसका प्रयोग हम प्रतिदिन करते हैं, ठीक, जो अंतःक्रिया के लिए करते हैं, कौन सी होगी यहाँ पर? वो हो जाएगी आपकी कौन सी? वो होगी दोस्तों बुनियादी भाषा। ठीक, बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कौशल। ठीक, बात करूं क्वेश्चन नंबर 118 की, 118 उपचारात्मक शिक्षण के लिए यहाँ पर बताना है आपको कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने सुधार करने की जरूरत है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बात करूं अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन 109, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा में नहीं है? नहीं यहाँ पर लगा है। ठीक, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा संकेत भाषा की व्याकरण नहीं होती है। नहीं, इसमें भी लग गया है, क्वेश्चन में भी नहीं लगा था, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? ठीक, नहीं है, निगेटिव के साथ आपको निगेटिव में ही जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर है आपका सराहना बोध के लिए पठन, सराहने के लिए। ठीक, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा
चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।